नमस्कार। आज हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि का ही एक भाग है यण संधि। यण संधि के लिए सूत्र है इको यणचि। इको यणचि मतलब इकह स्थाने यण आदेश अचि परे, मतलब इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि असमान स्वर आगे हो। व्याख्या देखते हैं हम इसकी। इक का मतलब होता है, इक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। इनके बाद यदि कोई असमान स्वर हो, यदि समान स्वर होगा तो संधि दीर्घ हो जाएगी। यदि असमान स्वर हो तो उस इक के स्थान पर यण में 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। ये आदेश होंगे। अर्थात यदि ई पहले है उसके बाद असमान स्वर है तो ई के स्थान पर यह होगा। उ है तो उ के स्थान पर वह होगा, री के स्थान पर रे होगा और री के स्थान पर ल होगा। इस संधि के कुछ हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले ई का उदाहरण देखते हैं। यदि पहले ई है और उसके बाद असमान स्वर है तो उस ई के स्थान पर यह आदेश होगा। सबसे पहला उदाहरण है प्रति प्लस एकम। प्रति शब्द के अंत में ई है, इस ई के स्थान पर बनेगा आधा य और उस आधे य में आगे जो प्लस के बाद ए है वो ए आकर के मिल जाएगा और शब्द बनेगा प्रत्येकम। अधि प्लस आपक है अध्यापक है। अभि प्लस उदय है। अभि शब्द के अंत में ई है, इस ई का बना य। अब इस ई का यह बना तो भय आधा हो गया और आगे जो यह है उस यह में उ मिल गया तो शब्द बना अभ्युदय है। यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, शुद्धि धन उपास्यः शुद्ध्योपास्यः, प्रति प्लस आदेश है प्रत्यादेश है। मतलब ई के स्थान पर यह बना और यह में आगे का स्वर आकर के मिल गया। इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं उ के, यानी पहले उ हो और उसके बाद कोई असमान स्वर हो तो उस उ के स्थान पर वह आदेश होता है। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं मधु प्लस अरिहि। मधु शब्द के अंत में उ है और इस उ का सूत्र के अनुसार वह बनता है और उस आधे वह में आगे जो ए है वो ए मिल जाएगा तो वह पूरा होगा और शब्द बनेगा मध्वरिहि। वधु प्लस आगमनम वध्वागमनम। तनु प्लस अंगी तनवंगी, यानी उ का वह बन रहा है। अनु प्लस अयह अन्वयः। सु प्लस आगतम स्वागतम। गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा। यहाँ पर जो गुरु शब्द है, इस गुरु शब्द के उ में उ का वह बना और ये जो रे है ये आधा है तो आधा रे वह के ऊपर चला गया तो शब्द बना गुरुवाज्ञा। लघु प्लस आदेशः लघ्वादेशः। अब हम उदाहरण देखते हैं री के, यानी री पहले हो उसके बाद असमान स्वर हो तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा रे। सबसे पहला उदाहरण है पितृ प्लस इच्छा। री जो है यहाँ पर तय के अंत में जो री मिला हुआ है इसके स्थान पर हो गया आधा रे और आगे जो आधे रे में ई मिलने पर बना री, लेकिन तय और रे एक साथ होने पर कहाँ बनता है त्रय, तो शब्द बना पितृच्छा। दूसरा उदाहरण है पितृ प्लस आज्ञा तो पित्राज्ञा। तीसरा उदाहरण है धातृ प्लस अंशः धात्रंशः और चौथा उदाहरण है मातृ प्लस उत्सव है तो री का रे बना और रे में उ मिला तो तय और रे मिलकर के त्रय बना तो शब्द बना मातृत्सव है। अब हम देखते हैं उदाहरण ली के, यानी ली उसके बाद असमान स्वर हो तो ली के स्थान पर लय आदेश होता है। सबसे पहला उदाहरण है ली प्लस आकृति ही। तो यहाँ पर ली जो है इसका लय बन जाएगा आधा, तो इस लय में आ मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा लाकृति ही। ली प्लस अकार है लकार है। ली प्लस आधार है लाधार है। ली प्लस आकार है लाकार है। अब हम ये देखते हैं कि इस संधि की पहचान कैसे करें। इस संधि की पहचान कैसे करें तो देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। सबसे पहला शब्द है प्रत्येक।
तो प्रति प्लस एक, तो ई जो है इस ई को आप अलग कर दो और इस ई का के स्थान पर सूत्र के अनुसार आधा यह बना दो। अब उस आधे यह में आगे जो ए है वो ए मिला दो और मिलाकर के शब्द बनेगा प्रत्येक है। ठीक ऐसे ही अन्य उदाहरणों में है। अब इस संधि की साधारण पहचान मैं आपको बताता हूं कि यदि किसी शब्द के बीच में यह तथा वह हो और उससे ठीक पहले आधा अक्षर आए तो और उन दोनों को वहां पर अगर संधि विच्छेद हम करें तो संधि विच्छेद करने पर दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकले तो वहां पर यण संधि होती है। यही यण संधि की पहचान है। कोई सा भी उदाहरण देख लो, सब में यह और वह के पहले आधा अक्षर आपको मिलेगा, लेकिन सभी जगह नहीं। अगर हम वो वहीं पर होगा जब उन दोनों को अलग अलग करेंगे तो वहां पर कोई ना कोई उसका अर्थ निकलता हो, तभी यण संधि होगी वहां पर। धन्यवाद।